students, welcome to the NATA session. Yeah, it's Yami Thakkar, a new educator for you guys who shall be with you in the journey of your NATA final attempt, that is third attempt. मेरी थोड़ी सी प्रोफाइल आपके साथ डिस्कस कर लो. आई एम बेसिकली एन एमटेक फ्रॉम NIT सूरत, did my MTech into the field of urban planning. Yeah, and here I am with my nearly about 7 years of experience into education and totally having a 5 years experience onto counseling. I have been into touch with students since 5 years and counsel students have the best career option. So here I am with you guys now to have the counseling done and passing on some of my education knowledge to you guys so that you can perform and give your NATA third attempt at the best possible ranks. So we'll be starting with some of the strategy videos which will help you plan out your complete preparation strategy. जितना भी टाइम बचा है उसमें आप अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हो, कौन से टॉपिक्स को आपको कितने वेटेज देना, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड नाउ. का जो थर्ड अटेम्प्ट है विच इज शेड्यूल्ड ऑन 9th of July. यस, द थर्ड अटेम्प्ट जो कि काफ़ी लोग के माइंड में रहेगा कि हाँ मुझे इसमें तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है क्योंकि एवरेज ऑफ 2 बेस्ट स्कोर्स गिना जाएगा. एज यू ऑलरेडी नो कि थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं आपको. फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, बेस्ट ऑफ 2 स्कोर्स. अगर आपका सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट में आउट ऑफ 200 यू हैव गॉट 100 मार्क्स. Okay, in the other attempt you have got say 110 marks. Fine. अभी थर्ड अटेम्प्ट जो कि 9 जुलाई में आने वाला है तो आपका रिस्क कितना रहेगा? ओके, द वन हु आर अपीयरिंग फॉर द थर्ड अटेम्प्ट, पहले तो मैं रिस्क का बता दूं. देखो, बेस्ट ऑफ 2 स्कोर्स अगर आप थर्ड अटेम्प्ट नहीं दे रहे तो 100 और 110 का एवरेज लिया जाएगा जो बनता है 105. ओके, सो ऑब्वियस, इट्स वेरी ऑब्वियस आपके 105 तो मिनिमम मार्क्स तो है ही है क्योंकि अगर आपके थर्ड अटेम्प्ट में इनमें से कम मार्क्स आ गए तो यही दोनों कंसिडर होंगे और ये आपका रहेगा एवरेज स्कोर. ठीक है, तो देयर इज नॉट मच रिस्क. एब्सोल्युटली दिस इज द बेस्ट ऑफ 2 इज दिस 110. तो 105 और 110 में डिफरेंस कितना है? 5 मार्क्स का. ओके, सो इफ एट ऑल यू आर गेटिंग हियर सपोज से 95, तब भी यही स्कोर्स कंसिडर होंगे. इफ एट ऑल यू आर गेटिंग इट एज 115, ओके, तो कौन से 2 स्कोर्स कंसिडर होंगे? ये और ये, इन दोनों का एवरेज आपका कंसिडर होगा विच मीन्स योर स्कोर विल बी 112.5. गॉट इट? तो ज़्यादा इतना है नहीं. यू कैन एब्सोल्युटली टेक अ चांस. अगर आपको गारंटीड है कि हाँ मेरा सही में अच्छा स्कोर आएगा, आई विल बी एबल टू परफॉर्म वेल, माई प्रिपरेशन वुड बी गुड, यू कैन एब्सोल्युटली गो विद द थर्ड अटेम्प्ट एंड हैव योर थिंग्स गेट इम्प्रोवाइज्ड विद द स्कोर. क्योंकि हाँ, नाटा का स्कोर मैटर्स अ मच इन टेकिंग द एडमिशन. तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए. तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वुड बी ऑन द बेसिक, जो कि आपकी पूरी सिलेबस है उसकी क्या रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी पढ़ने की. विच टॉपिक्स आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं, कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, विच इज़ अ स्मार्ट स्टडी टेक्निक जिससे आपका स्कोर ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड एट द सेम टाइम कम मेहनत में. ओके, सो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली हम जाएंगे. इसी रीजन की वजह से द टुडेज सेशन इज ऑल डेडिकेटेड फॉर यू गाइज टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑन टू विच टॉपिक्स टू बी कवर्ड ऑन द इमीडिएट बेसिस एंड किस टॉपिक का रिविजन अगर आप करते रहोगे तो यू विल बी एब्सोल्युटली स्कोरिंग रियली गुड इन योर थर्ड अटेम्प्ट. ओके, सो या मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें मैं आपको बता दूं अबाउट द नाटा सिलेबस. एंड आपको आइडिया तो होगा ही, पर कौन से सिलेबस के कौन से पोर्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना वुड बी द बेसिक फंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर सेशन. ओके, सो देखो, अगर आप मैथ्स की बात करो तो कुछ हद तक 9th, 10th, 11th, 12th का मैथ्स इंक्लूड किया जाता है. And these are the basic topics of maths that are being taken into the NATA first and the second attempt examination. जहाँ पे जो पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे फ्लैश किया है, it's on probability. Probability के काफ़ी हद तक questions आते हैं, like ball के questions, many number of balls are there in a bucket. कुछ है yellow, कुछ है green, कुछ है red.
अगर आप रैंडमली 2 बॉल निकालते हो तो दोनों ही बॉल येलो आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मान लीजिए दोनों ही बॉल रेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो एक बॉल येलो एक बॉल रेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. सो दिस इज समथिंग दैट कम्स एज अ क्वेश्चन इन द सेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बॉल वाला. ठीक है. सिमिलरली डाइस के भी क्वेश्चंस आते हैं. ओके, इफ यू आर थ्रोइंग अ डाइस से 6 बार 5 बार, तो क्या प्रोबेबिलिटी एक स्पेसिफिक नंबर आने की, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर रिपीट होगा 2 बार आप डाइस करोगे तो. ओके, सो दिस आर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस ऑन द डाइस. कॉइन्स की अगर बात कर लो, हेड्स और टेल्स, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 5 बार टॉस करो और 5 ही बार आपके हेड आ जाए. तो यू नीड टू शो मीन्स यू नीड टू हैव कैलकुलेशन डन कि हाँ हेड और टेल दोनों आने की पॉसिबिलिटी है 50-50%. अगर आप 5 बार ही थ्रो करते हो तो यू कैन गो विद द डिटेल कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ओवर देयर. सिंपल क्वेश्चंस. कार्ड्स के भी क्वेश्चंस हैं. ओके, पैक ऑफ कार्ड्स 52, जहाँ पे मान लीजिए ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स आएंगे. अगर आप रैंडमली 4 कार्ड को पिक करते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी के चारों कार्ड ब्लैक होंगे. ओके, तो सच क्वेश्चंस कम अंडर द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट इज द सेट थियोरी. अभी दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. कुछ सेट्स दिए होंगे, उसमें यूनिवर्सल्स कुछ सेट होंगे, क्या रहेंगे उसके अंदर के सबसेट्स वगैरह क्वेश्चंस. वेरी सिंपल सेट थियोरी क्वेश्चंस. ओके, हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं. राइट, अगर आप मान लीजिए एट अ डिस्टेंस यू आर ट्रैवलिंग से 100 मीटर डिस्टेंस, तो एक बिल्डिंग है उसकी हाइट है जो 1 मीटर के डिस्टेंस से इतनी दिख रही है, तो 100 मीटर डिस्टेंस से कितनी हाइट दिखेगी. तो दैट रिक्वायर्स अ बेसिक कैलकुलेशन दैट एब्सोल्युटली यू कैन डू. ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है 11th के फंडास. यू हैव टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस. राइट, सर्टेन पीपल, सेट ऑफ पीपल, मान लीजिए 4 लोग एक पर्टिकुलर काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं. अगर जो मैन पावर 4 लोग का है उसको मैं डबल कर दूं, 8 लोगों से कर दूं, तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा. ओके, तो दिस कुड बी द टाइम एंड वर्क क्वेश्चन. स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जिसमें आ जाते हैं ट्रेन के क्वेश्चंस, बोट के क्वेश्चंस. क्या स्पीड, अगर आपको स्पीड फाइंड करनी है, इफ द डिस्टेंस एंड टाइम इज प्रोवाइडेड टू यू, एंड वाइस वर्सा, ट्विस्ट करके ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, विच इजीली स्कोरेबल है ये पूरा पोर्शन विद प्रैक्टिस. एंड काफ़ी हद तक फर्स्ट सेकंड जो अटेम्प्ट आप लोगों ने दिया होगा उसमें काफ़ी हद तक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी. Still stay connected with Unacademy sessions with me to have even more practice done on to such sessions which are really scoring. देखो, लास्ट अटेम्प्ट में कुछ ऐसे सेक्शंस को जल्दी से पकड़ो जिसमें इंटरेस्ट भी बना रहता है और पक्के से पता है कि हाँ अगर मैं इस टॉपिक को पक्का कर दूंगा आई एम डेफिनेटली गोना स्कोर गुड. ओके, तो ये वाले टॉपिक्स वो सेट ऑफ टॉपिक्स हैं जहाँ पे यू कैन गारंटी सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स. कितने मार्क्स वो भी मैं आपको बताती हूँ. सेक्शन वाइज भी मार्क्स बहुत सही से इन्होंने डिवाइड किया है, जो यूजुअली एवरी ईयर नाटा में फॉलो होता है. सी, मैथ्स के कुछ और टॉपिक्स हैं. एवरेज परसेंटेज फाइंड करने का टॉपिक, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स, बेसिक फॉर्मूलाज, लाइन्स एंड एंगल्स अगेन, एंड बेसिक आइडेंटिटीज, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल क्यूब वाली जो आइडेंटिटीज रहती है उसके एक्सपांशंस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ वेरियस शेप्स, क्यूब्स. ओके, दिस आर द शेप्स जिसके फॉर्मूलाज मेजरली आपको याद रखना जरूरी है. सो इसके भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. नाउ दिस आर सम शॉर्ट टॉपिक्स कवर्ड अंडर द मैथ्स सेक्शन. ओके, तो ये आप पक्के से यू नो हैव अ कमांड ओवर दिस टॉपिक. इसके साथ ही आता है आपका फिजिक्स. नाउ इनटू फिजिक्स, या सर्टेन टॉपिक्स आर इजी, सम रिक्वायर्स अ रिगरस मेहनत. ओके, तो हम वो वाले टॉपिक्स को थोड़ा स्प्लिट करेंगे क्योंकि इसमें आपको मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है. जो इजी आप ऑब्वियसली इन योर थर्ड अटेम्प्ट आप पहले ही कवर कर लो, उसको प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा रखो ताकि यू कैन गारंटी मार्क्स ऑन टू दैट सेक्शन. ओके, अभी वो कौन से हैं टॉपिक्स वो मैं आपको बता दूँ. देखो, लीनियर एंगुलर मोमेंटम टॉपिक है. फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको. टॉर्क है, स्ट्रेस है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. नाउ दिस आर सर्टेन फंडामेंटल टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स. ओके, विच रिक्वायर्स अ कंसेप्ट क्लियरेंस और साथ ही फॉर्मूला. ओके, सो दिस रिक्वायर्स अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स. अगर आपने बहुत अच्छे से फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में किया तो ये तो आपका तुरंत हो जाएगा. अगर नहीं किया अच्छे से तो दिस रिक्वायर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम पीरियड. तो हाँ, इसको डेडिकेट करोगे तो इसमें भी आपकी गारंटीड मार्क्स है ही है.
बिकॉज इसमें ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते नहीं है. इफ यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट एंड द फॉर्मूला यू कैन इजीली क्रैक दैट. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव फिजिक्स के कुछ और टॉपिक्स. इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, इस पे आते हैं क्वेश्चंस आपके ओम्स लॉ पे आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे आते हैं, पावर एंड वर्क पे आते हैं, यूनिट, डेफिनेशन ऑफ ऑल. सभी का एक मेजर कॉमन पॉइंट जो आपको सभी टर्मिनोलॉजी इनटू फिजिक्स में याद रखना है, सभी के डेफिनेशंस. ठीक है. एंड साथ ही यू नीड टू रिमेंबर द यूनिट्स ऑफ ऑल. पावर का यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट क्या है, ऑल द एनर्जीज उनके यूनिट क्या है, यू नीड टू रिमेंबर दैट. ओके. तो इस पे आते हैं आपके क्वेश्चंस. सो इन टोटल अगर मैं बता दूं आपको, जो मैथ्स सेक्शन है और जो फिजिक्स सेक्शन है आप अच्छे से कर लोगे, आप अपने आप को 30 मार्क्स डेडिकेट करते हो, बहुत गारंटी वाले. ओके. एंड मैथ्स के जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, विथ प्रैक्टिस मैं कह सकती हूँ आप पूरे उसमें 15 से 20 मार्क ले सकते हो. जो फिजिक्स का पोर्शन है, मैंने जैसे कि आपको बताया थोड़े एफर्ट्स चाहिए, बिकॉज इसमें कंसेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, साथ ही थोड़ा मेमोरी भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज काफ़ी हद तक आपको डेफिनेशंस भी याद रखनी है, साथ ही उसके यूनिट्स भी याद रखने हैं. और मेजरली जो स्टूडेंट्स को फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, इज जस्ट बिकॉज उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं एंड बहुत सारे डेफिनेशंस के अलग अलग यूनिट्स हैं. राइट. तो ये होता है कि मिक्सअप हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ, इसलिए उनको फिजिक्स टफ रखता है. बट द ओनली सोल्यूशन विच आई कैन गिव यू ऑन दिस इज प्रैक्टिस. ज़्यादा हद तक लिखो, प्रैक्टिस करो, मेमोराइज करो. ठीक है. बहुत सारे PYQs को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा. देखो इसमें होता क्या है, सारे अटेम्प्ट्स में क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल इज ऑलमोस्ट मेंटेन द सेम. चेंजेस कहाँ आता है, स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस लेवल पे. इफ द स्टूडेंट इज कॉन्फिडेंट इनफ इन दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट ना, कि हाँ आज तो मैं तोड़ फोड़ के आऊँगा, तो he or she will perform really well. It goes in your subconscious mind that I know the things, I am clear with the concept, I remember, I have memorized good. तो तब जाके you will have a positive attitude of solving the questions. तो ये बहुत अच्छी तरीके से मैटर करता है. तो मैं ये कहना चाहूँगी इस पॉइंट पे, देखो ये आपका फाइनल अटेम्प्ट है, तो आपको बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करने की इच्छा तो होगी, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर आपका शेड्यूल, पूरे दिन का जो शेड्यूल है बहुत सही से आप सेट रखो, क्योंकि 9 जुलाई एग्जाम है, बहुत कम दिन बाकी है. ठीक है. तो इतने दिन में अपने आप को एकदम डिसिप्लिन्ड कर दो कि सुबह उठ के मैं इतने टाइम से इतने टाइम का ये करूँगा. अपने से करो शेड्यूल, ऐसा नहीं कोई बना के दे मेरा रेफरेंस लो, कुछ नहीं, अपने से सेट करो. मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे इतने सिलेबस में रिवीजन चाहिए होगा, मुझे इतने सिलेबस में प्रैक्टिस अच्छे से चाहिए होगी, अपने से डिसाइड करो. ठीक है. एंड इतने दिनों में बी योरसेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड फॉलो योर शेड्यूल. देखो फर्क दिखेगा फॉर श्योर, है ना. तो ये चीज़ है आपको करनी है. अब मैथ्स फिजिक्स की बात हो गई, इसमें से मैं बताऊंगी मैथ्स बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, उसके अलावा के जो टॉपिक्स है वो भी हम डिस्कस कर ले. यहाँ पे एक आता है आपका सेक्शन मेंटल एबिलिटी का, जिसके वेटेज अराउंड है 25 मार्क्स. ठीक है. इसके भी क्वेश्चंस कुछ हद तक यू कैन इजीली क्रैक. आउट ऑफ 25 मैं कह सकती हूँ विद प्रैक्टिस यू कैन एब्सोल्युटली हैव 20 मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ दिस. ओके. 20 अपने आप को आप गारंटी बिल्कुल से कर सकते हो. उसमें कुछ आती है काउंटिंग ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस, कुछ आते हैं फाइंड द डिफरेंस, दोनों ही पिक्चर दिए हैं, डिफरेंस क्या है. फाइंड द ऑब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिया हो, बोला हो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फाइंड कीजिए पूरे पिक्चर में से. फिर मैनी रिडल्स, पजल्स, ओके, 6 to 8 सिलेक्शन बेस्ड, ओके, क्लॉक्स, इसके क्वेश्चंस रहते हैं, क्लॉक्स के टाइमिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं. देखो ये रिडल्स और पजल्स है ना, कुछ लोगों को आदत रहती है कि न्यूज़पेपर जब भी आता है वो रिडल वाला जो सेक्शन है वो पकड़ के बैठ जाते हैं. वो हैबिट अभी काम लगती है, बिकॉज दिस सेक्शन इज इजीली क्लिक्ड अगर आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस हो तो. राइट. सो ये चीज़ है. एंड फाइंड द ऑब्जेक्ट्स, ये सब तो क्या है कि आपका माइंड थोड़ा वो होना चाहिए एक्टिव, ओके, ये करने के लिए. रादर देन प्रैक्टिस आपका माइंड एक्टिव रखते हो आप, एकदम स्पार्क हो अगर माइंड में, तो यू एब्सोल्युटली क्रैक सच क्वेश्चंस. एंड हाँ ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से वो स्पार्क आ ही जाता है. तो ज़्यादातर इस सेक्शन के जो है क्वेश्चंस आप सॉल्व करना रखो. दिस यू कैन डू आफ्टर यू आर वेरी मच एग्जॉस्टेड स्टडिंग ऑल दैट थ्योरी पोर्शन.
होता है, क्योंकि फिजिक्स के कुछ पोर्शंस ऐसे हैं, आगे आर्किटेक्चर के जो टॉपिक्स हैं उसके कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको चीज़ों को मेमोराइज करना है, आपको माइंड को बहुत स्ट्रगल वे में आपको रखना है, राइट। तब जाके शाम के टाइम में अराउंड लाइक 8-9 o'clock जब डिनर हो जाए, तब यू नीड समथिंग टू रिफ्रेश, राइट। तो तब जाके यू कैन एब्सोल्युटली गो विद द मेंटल एबिलिटी सेक्शन, जहाँ पे मजा आएगी। यू कैन इवन इन्वॉल्व योर सिबलिंग्स, योर फैमिली मेम्बर्स, सिट अलोंग एंड सॉल्व विथ मी, कर सकते हो आप ऐसा, ओके। सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल, जहाँ पे आप काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स वाले क्वेश्चंस ले सकते हो, फाइंड द डिफरेंस, क्लॉक्स के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं, वो आप ले सकते हो। एंड या ये वाला सेक्शन पजल वाला है, वो भी साथ ही आप कर सकते हो। तो दिस इज इक्वली स्कोरिंग। उसके अलावा है एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सेक्शन पूरा, जो अप्रॉक्सीमेटली रहता है 10 मार्क का, ठीक है। थोड़े वेरिएबल्स रहते हैं, कभी कभार 12 मार्क का भी आ जाता है। अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहाँ पे बता दूं आपका क्या रहता है, एक तो फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाले रहते हैं, दिस इज नॉट स्कोल्डिंग, इट्स फोल्डिंग, ओके। प्लेन एलिवेशन, अगर कोई व्यू दिया है आपको, प्लान दिया है, ओके, तो वो एलिवेशन में कैसा दिखेगा, ऑप्शन में दिया होगा 2D में, 3D में। सिमिलरली एलिवेशन दिया हो तो प्लान कैसा दिखेगा, सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सीक्वेंस के क्वेश्चंस रहते हैं, ओके। एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसमें एक मिसिंग है, तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस क्या चीज़ होनी चाहिए जो मिसिंग दिखाई गई है। देन काउंटिंग ऑफ द सरफेस फिगर, कितने शेप्स हैं, लाइक ट्राइंगल्स कितने हैं, सर्कल्स कितने हैं, टाइप्स क्वेश्चन। जी इज ऑल्सो इंक्लूड्स इन दिस। अभी जी के जो पेपर्स जिन्होंने दिए हैं, जी मेन, BR, बी प्लान, उनको भी ये सेक्शन आता ही आता है। दिस अ कॉमन सेक्शन बिटवीन नाटा एंड जी एग्जाम। तो जिन्होंने जी दी है उन्होंने इस पोर्शन पे काफ़ी हद तक प्रैक्टिस वो लोग कर ही चुके होंगे, ठीक है। तो ये रहता है। देन वी हैव द इंग्लिश, या दिस इज अ लैंग्वेज सेक्शन, ओके, जहाँ पे 25 मार्क्स का रहता है। अभी जो लोग हैव स्टडीड थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम विल हैव एन एडवांटेज ओवर दिस सेक्शन, बट ऐसा भी नहीं है जो लोग इंग्लिश मीडियम से नहीं है उनको डिसएडवांटेज नहीं, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है फॉर श्योर, बट हाँ प्रैक्टिस से भी ये चीज़ इजीली कवर हो सकती है, बिकॉज इसके जो इंग्लिश के सेक्शन है 25 मार्क्स का जिसका वेटेज है, आर नॉट ऑफ वेरी हाई डिफिकल्टी लेवल, ओके। दे हैव केप्ट इट मीडियम लेवल, मैं लो भी नहीं कह सकते बट मीडियम लेवल। टॉपिक्स कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मिसिंग वर्ड टाइप होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप। तो ये टॉपिक है जो कि यू कैन ईजिली क्रैक विद अगेन प्रैक्टिस, ओके। जो कि बाहर जाने की जो एग्जाम्स रहती है, टॉफिल ले लो, GRE ले लो, उसका लेवल इज हाई फॉर इंग्लिश, बिकॉज दे नीड टू टेस्ट यू ओनली फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। आप केपेबल हो या नहीं इंग्लिश बोलने के, वही उनको टेस्ट करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, दे जस्ट वॉन्ट टू टेस्ट योर technical side onto architecture, creative side onto architecture and basic of English, ऐसा है। तो इसमें जो इंग्लिश का डिफिकल्टी लेवल इज नॉट सो हाई, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एंड यस, आप कह सकते हो ये सेक्शन स्कोरिंग है, तो बिल्कुल ही है विथ प्रैक्टिस, ओके। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो भी मैं आपको बता दूं। सी इंग्लिश वर्ड में आपका आ जाएगा एक तो सीक्वेंस, ओके, ये वर्ड आ रहा है तो नेक्स्ट मिसिंग वर्ड क्या होगा। सेंटेंस आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप। कॉम्प्रीहेंशन, हाँ, पैराग्राफ पढ़ के कुछ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस के आंसर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एवर रिटन अबव, ओके। तो ये चीज रहती है। एंटोनिम, सिनोनिम्स रहता है, ऑपोजिट, सिमिलर वर्ड्स, ओके। कॉम्प्रीहेंशन मैं कह सकती हूँ इन सभी में कॉम्प्रीहेंशन बहुत स्कोरिंग है, बिकॉज इसमें मैं क्या करती थी, आई यूज टू गिव माई कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन इन अ वे, मैं पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेती थी। आई यूज टू स्टडी द क्वेश्चन एंड देन जाओ पैराग्राफ रीड करो, क्योंकि वाइल यू रीड द पैराग्राफ ना, यू ऑलरेडी हैव इन योर माइंड के क्वेश्चंस ये हैं, तो यू रीड द पैराग्राफ इन दैट एंगल ओनली। मुझे तो इसका आंसर ही सर्च करना है, राइट। होता क्या है, जनरली पैराग्राफ रीड करके आप नीचे जाते हो ना, तो यू काइंड ऑफ गेट मिक्स्ड विद द अदर थिंग्स मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। तो दिस कुड बी अ स्ट्रैटेजी, इवन यू कैन अडॉप्ट। मेरे लिए इजी था, इट माइट वर्क फॉर यू ऑल्सो, सो ट्राई इट आउट, ठीक है। तो ये रहेगा आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन, स्कोरिंग सेक्शन। एंड या टोटल 25 मार्क्स का तो आपका इंग्लिश है, तो हो जाना चाहिए। देखो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो 45 सेकेंड्स वाला क्वेश्चन वाला सेक्शन है,
जो कि NAT और MCQ फॉर्म में रहता है. MCQ इज मल्टीपल चॉइस एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जहाँ पे एक्चुअली यू नीड टू एंटर द वैल्यू, राइट, 45 सेकेंड्स में. सो दिस कुड बी अ डाउटफुल सेक्शन. आगे के सेक्शंस मैंने बताया विद द प्रैक्टिस कुड बी स्कोरिंग, बट दिस इज समथिंग जिसको आप एकदम एंड में रखो अगर प्रिपरेशन के, वुड वर्क फॉर मी एटलीस्ट, बिकॉज आगे के सेक्शन जो रियली में स्कोरिंग है आपको पक्के से पता है कि आप अगर प्रैक्टिस करोगे यू विल बी एबल टू क्रैक इट. ये वो सेक्शन में गारंटी नहीं दे सकती. सो दिस हैज अ बिट ऑफ डिफिकल्टी लेवल. नहीं कहती कि नहीं हो पाएगा स्कोर, होगा, बट चांसेस थोड़े यू नो इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक्स आर लेस. तो हाँ, इसको भी आप इंपॉर्टेंस दीजिए, बट वंस योर अदर सिलेबस इज कंप्लीट यू कैन एब्सोल्युटली गो विद दैट. ओके, सो ये रहता है. हियर 5 क्वेश्चंस आर गिवन एंड 6 मार्क्स. तो टोटल 5 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन 6 मार्क का रहता है. मिला के हो जाते हैं आपके 30 मार्क्स. देखो वेटेज तो बहुत सही दिया है इन्होंने, बिकॉज एक्चुअली दे वांट टू टेस्ट यू कि आप टाइम लिमिट में यू कैन गिव द आंसर और नॉट. ओके, सो दिस इज समथिंग, या you can go for this the preparation, but yeah, completing the other part of the syllabus. Okay, और भी है जो स्कोरिंग है बता दो. बिल्डिंग मटेरियल्स, देखो इसका भी वेटेज बहुत सही है 30, बट द ओनली थिंग हियर इज योर मेमोरी शुड बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इसमें क्रैमिंग वर्क बहुत ज़्यादा है. यू नीड टू रट्टोफाई मेनी थिंग्स. ओके, बहुत ही चीज़ें आपको याद रखनी है विच रिक्वायर्स. देखो आप ये भूल जाते हो कि आपने परसों नाइट डिनर में क्या खाया था, बट यू वेरी वेल रिमेंबर योर मम्माज फोन नंबर, यू वेरी वेल रिमेंबर योर सिबलिंग्स फोन नंबर, यू वेरी वेल रिमेंबर योर पापाज फोन नंबर, योर ओन फोन नंबर. ओके, वो कभी मेमोरी आपकी वैनिश नहीं होती. बट हाँ, परसों दोपहर में क्या खाया था, रात को क्या खाया था, यू नीड टू स्ट्रगल टू रिमेंबर, राइट. क्यों ऐसा होता है? द रीजन बीइंग, जो भी चीज़ है आपके अक्रॉस बार बार आती है, अगेन इनटू रिपीटेड फॉर्म. लाइक आप किसी को फोन नंबर एक्सचेंज करते हो, यू स्पीक योर नंबर, यू स्पीक योर मम्माज नंबर, पापाज नंबर. ओके, ये होता है बार बार. तो जो भी चीज़ें इनटू रिपीटेटिव मोड रहती है उसकी मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग रहती है. मैंने कहती परमानेंट रहती है, बट लॉन्ग लास्टिंग रहती है. तो यही चीज़ आपको इम्प्लाई करनी है ये वाले सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ईजी होते हैं अगर आपकी मेमोरी स्ट्रांग है. Okay, it's directly proportional to your memory. Okay, difficulty level. तो आप बिल्कुल ही मटेरियल वाले जो क्वेश्चन है, देखो मटेरियल कंपोनेंट्स विथ इमेजेस. अभी किचन और टॉयलेट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, हाइट्स, विड्थ, वो जनरली पूछे जाते हैं. आई एम जस्ट मेंशन द थिंग विच आर यूजुअली आस्क्ड. ओके, मटेरियल में है काफ़ी कुछ, बट क्या हद तक क्या पूछा जाता है? कलर थ्योरी, कलर स्कीम्स, 4 to 5 मार्क्स. ओके, सो ये रहता है आपका बिल्डिंग मटेरियल का पोर्शन. होप यू गॉट इट. ठीक है, तो ये रहता है आपका बिल्डिंग मटेरियल का सेक्शन 30 मार्क्स का. मेमोरी का जैसे मैंने बताया आपको करना है, और प्रैक्टिस इसमें काफ़ी हद तक करनी है. इसमें द मेन थिंग विच कैन हेल्प यू इज द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैन हेल्प यू यू नो गेन द कॉन्फिडेंस ओवर दिस सेक्शन विद द प्रैक्टिस. आप अगर सही में PYQ सही से सॉल्व कर पाओगे, यू विल बिल्ड ऑल द कॉन्फिडेंस, एंड वो कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेगा इन परफॉर्मिंग योर एक्चुअल अटेम्प्ट. गॉट इट. सो ये रहेगा. फिर आता है आपका एक सेक्शन विच इज प्योरली डिफाइनिंग कि आपका आर्किटेक्चर साइड कैसा है. ओके, दिस इज एन एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम फॉर डूइंग योर BArch. हाँ, तो अभी तक के जो सेक्शंस थे वो जनरलाइज थे, अभी स्पेसिफिक ऑन टू आर्किटेक्चर. तो दैट इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, जिसका वेटेज इन्होंने दे रखा है 20 मार्क्स. 7 से 8 ऑप्शन रहते हैं इसमें, जिसमें से जो 4 सही है, चारों के 4 आपको सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, अगर आपने 3 सही सेलेक्ट किए, एक गलत है, तब भी आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलते. तो इट्स ट्रिकी, बिकॉज हो सकता है कि यू आर हैविंग द नॉलेज दिस साइड, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आपको सही से टॉपिक आता है, बट यू लैग्ड विद द नॉलेज विद दिस 1%, 2%, तभी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो ये थोड़ा क्रिटिकल सेक्शन है. बट अगेन व्हाट थिंग कैन हेल्प हियर इज practice. PYQs is something which will help you,
एंड मेरा इंटेंशन अभी के लिए यही है कि आपका 9th of July एग्ज़ाम हो, उससे पहले आई विल कवर सर्टन पोर्शंस जो कि आपको हेल्प करेगा परफॉर्म रियली वेल इन योर एग्जाम्स। जो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि गारंटीड है आने ही वाले हैं, सिमिलर काइंड ऑफ आने ही वाले हैं, तो उसकी प्रैक्टिस अगर हम लगातार करते रहें इन आवर सेशंस, लाइव सेशंस रिकॉर्डेड, तो यू कैन गारंटी योरसेल्फ सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स। ओके, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी हेल्पिंग यू गाइज हैव दोज मार्क्स। सो या विल हैव अ सीरीज रनिंग ऑन टू दैट। अभी के लिए देखो, ये प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के क्वेश्चन 7-8 ऑप्शन दिए, करेक्ट 4 आपको चुनने रहेंगे, ठीक है। कोई एक एग्जाम्पल दे दूँ तो कोई फेमस आर्किटेक्ट का फोटो लगाया होगा, तो उसने क्या किया है इन हिज लाइफ, किस पॉइंट के लिए वो फेमस है, क्या नई डिज़ाइंस उन्होंने बनाई है, लो कॉस्ट हाउसिंग किसने क्रिएट किया। अगर उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन 7-8 ऑप्शंस में आपको दी है, इफ़ यू आर एबल टू चूज दोज 4 इंफॉर्मेशन जो करेक्ट बैठती है वो बंदे पे, देन यू आर गिवन दैट मार्क। Okay, so you already know the type of questions that are asked, but with the practice you can absolutely guarantee yourself marks. अभी आता है the next section, again tested you on architects, the history, architect and the artist, paintings related, again would be of 10 marks weightage, जहाँ पे famous paintings का भी आपको पूछा जाएगा कि ये particular painting किन्होंने बनाई है, किस हिसाब से वो फेमस है, ठीक है। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स कौन सी फेमस है, आर्किटेक्ट्स कौन से फेमस है, उनका बर्थ ईयर क्या है, कौन से साल में उन्होंने एक कोई इनोवेटिव काम किया था, कुछ नया बनाया था, कुछ नई डिज़ाइंस उनकी फेमस हुई थी, तो कौन से ईयर में उनकी वो डिज़ाइंस फेमस हुई थी, ठीक है। सो ये वाला चीज़ कम्स अंडर दिस 10 mark weightage सेक्शन दैट इज ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड द आर्टिस्ट। गॉट इट। एक ये भी सेक्शन है जो कि important dates, like this is just an example I mentioned, okay, this is just an example कि architecture day कब celebrate होता है, could be a question। दूसरे जो important days हैं वो कब celebrate होते हैं, तो आपको dates याद रखनी है। flags, कौन से country के कौन से flags है, you could have been told to identify the flag of which country's flag is that। लोगोस पूछे जाते हैं, लाइक एक बार में ओलंपिक्स 2024 का लोगो पूछा गया था, तो दिस इज समथिंग यू कैन चेक अपॉन द करंट अफेयर्स ऑल्सो। कैसे, तो लेटेस्ट यू कैन हैव एन ऐप डाउनलोडेड ऑफ सर्टन न्यूज़पेपर्स, यू कैन हैव द लेटेस्ट न्यूज़ कमिंग अपॉन दैट, एंड हाँ, लोगों से इंटरैक्ट करो, ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ें जानो। ओके, यू शुड बी ऑल अपडेटेड विद द थिंग्स कमिंग अप। नज़रिया अपना नज़रें खुली रखो, ऑब्जर्व करो, एंड या बिल्ड योर मेमोरी, स्टोर योर मेमोरी विथ ऑल द अपडेटेड करंट अफेयर्स। सो दिस शैल हेल्प यू स्कोर इनटू दिस सेक्शन, ठीक है। ये ऐसा सेक्शन है कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो हरी बारी न्यूज़ देखता है वो करेक्ट कर ही पाएगा। दिस इज समथिंग विच कैन कम आउट ऑफ द बॉक्स ऑल्सो। उसने शायद से वो दिन की न्यूज़ मिस किया, वही वाला क्वेश्चन ही आ गया। ओके, हो सकता है, इट कैन हैपन, बट या यू कैन गिव अ चांस टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। एंड जैसे आगे के सेक्शंस थे जो गारंटी कर रहे थे सर्टन मार्क्स, ये गारंटी नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, यू कैन एब्सोल्युटली मेक योरसेल्फ अवेयर ऑफ सर्टन थिंग्स विच कैन हेल्प यू क्रैक दिस सेक्शन। गॉट इट। तो इसमें मैंने जैसे कि आपको सजेस्ट किया, लेटेस्ट सब पढ़ना स्टार्ट करो, इंटरेक्शन विद सच पीपल रखो कि वो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज पास ऑन करे। ओके, फ्लैग्स तो आप देख ही सकते हो, बेसिक्स कंट्री के जो पूछे जा सकते हैं, तो वो आप बिल्कुल ही देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट डेट्स के लिए या अगेन यू कैन रेफर सर्टन बुक्स, ऑनलाइन रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा। कौन सी डेट्स पास्ट में पूछी गई है एटलीस्ट वो तो याद रख ही लो, इसमें PYQs आपको काम लगेंगे डेट्स में। एब्सोल्युटली यू कैन रेफर टू दैट। एंड थैंक यू गाइज फॉर हैविंग me here, and yeah, signing off with the session. This was particularly a session helping you guys with some strategy before your third attempt. Strategy से ज़्यादा to build your confidence up for your third attempt। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था अपना लेक्चर गिविंग यू द इंट्रोडक्शन के एवरेज लिया जाएगा ऑफ द बेस्ट 2 scores, तो थर्ड अटेम्प्ट में ज़्यादा कुछ रिस्क है नहीं,
इन केस यू आर स्कोरिंग रियली गुड इन योर फर्स्ट 2 अटेम्प्ट तो उन्हीं का एवरेज लिया जाएगा। अगर बाई चांस थर्ड अटेम्प्ट में आपके कम मार्क्स आए, ज़्यादा आए तो उन दोनों का एवरेज लोगे तो तभी आप बेनिफिशियल साइड हो, ठीक है। और इसमें अगर एक और बात मैं ऐड करूं तो जैसे कि मैंने आपको ज़्यादातर टॉपिक्स में बताया, रिगरस प्रैक्टिस, डोंट स्टॉप इट, डोंट लूज योर होप्स बिकॉज इट्स जस्ट योर लास्ट अटेम्प्ट, टेक इट एज अ ग्रेट चांस बिकॉज जो आप पहले 2 अटेम्प्ट में शायद नहीं कर पाए, दिस इज द फाइनल चांस यू आर हैविंग, तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, okay, and yeah, I'll be there with you cracking this last attempt with a really good score. आपकी ये वाली जर्नी में मैं आपके साथ रहूँगी to help you guys with certain questions, and अभी के जो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे we'll make sure we'll cover those topics जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो topics which can guarantee you certain number of marks. Okay, so signing off for today. Bye.